अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद। बट उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाजमी हमारी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। एज़ यू ऑल नो, रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड आई एम सो श्योर घर पे सारी तैयारियां चल रही होंगी रमज़ान की। एंड आप लोगों ने क्या करना है, कॉल करके मुझे बताना है कि क्या क्या रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या आप लोग हमारी सारी रेसिपीज़ से रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं। एंड मैं यूजुअली जो है ना कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ एंड उसमें यह है कि लोग बड़ा बोल रहे होते हैं कि रेसिपी ये बना दें वो बना दें। एंड जिन लोगों से भी रेसिपी मिस आउट हो गई है तो आप लोगों ने क्या करना है, हमारे यूट्यूब पे जाके मसाला रेसिपीज़ के प्रॉपर पेज बना हुआ है, उसे प्लेलिस्ट हैं, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जितने भी हमारे सारे शोज़ चल रहे हैं वहाँ पर सारी रेसिपीज़ हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारी की सारी रेसिपीज़ है, वहाँ से आप तो पिक्चर ले लें एंड वहाँ से प्रॉपर तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, आज की रेसिपी इज़ वेरी डिफरेंट एंड क्योंकि आपको पता है रमज़ान आएगा तो रमज़ान में तो हम प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बनाते रहेंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, एक अनयूजुअल सा सेटअप हुआ हुआ है आज। एंड केक भी रखा हुआ है एंड कॉफ़ी मशीन भी यहाँ पर। आज एक स्पेशल गेस्ट आएंगे हमारे साथ। आपने क्या करना है, थोड़ा सा गेस करना है कि आज क्या होने वाला है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। अच्छा, आज की रेसिपी एक हमने थोड़ी एलिमिनेट कर दी, बीफ स्लाइडर्स नहीं बन रहे, उसकी जगह बहुत और मज़ीद अच्छी चीज़ें बनेंगी, लेकिन आज हम उसको कॉम्बिनेशन देंगे यहाँ पर पाइनएप्पल केक के साथ। पाइनएप्पल केक इज़ वेरी इजी टू मेक एंड सबसे पहले आपके पास रेसिपी कार्ड पे जो स्पंज है वो उसकी रेसिपी आ रही होगी, तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। उसके लिए 2 से 3 चीज़ें आपने क्या करनी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेन की इंग्रेडिएंट जो है ना आपका पाइनएप्पल का, तो ऑब्वियसली पाइनएप्पल केक जो है उसके पाइनएप्पल्स आपको चाहिए एंड पाइनएप्पल बड़े महंगे हुए हैं और उसी के हिसाब से आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले स्पंज बना लेना है, सही है। और स्पंज के साथ साथ आपके पास सारी चीज़ें मेज़न प्लस होनी चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही मैं यहाँ पर स्पंज मैं पहले से बना के लेकर आ गया हूँ और इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास सिरप है, सिरप के साथ पाइनएप्पल्स हैं, थोड़े से मेरे पास यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई हैं। आपको पता है कि आजकल सीज़न है, तो सबसे पहले बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपने जो आपका स्पंज है उसको प्रॉपर तरीके से सोक करना है। एंड ऑब्वियसली ये है कि रमज़ान से रिलेटेड तो रेसिपी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि रमज़ान में जो हमारी टाइमिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। 5 से 6 मंडे टू फ्राइडे में आऊँगा एंड हमारे शो का जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इफ्तार मज़ेदार हो जाएगा और उसमें सारे सेलिब्रिटीज़ आएंगे, तो लाजमी आपने वो शो देखना है। अच्छा, सबसे पहले स्पंज को हमने क्या करना है, यहाँ पर सोक कर देना है। ये पाइनएप्पल सिरप है जो आपको ईज़िली मिल जाता है, नहीं तो जूस भी आप सिंपली इसके अंदर सोक इन कर सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही में मेरे पास यहाँ पर मैं 3 स्पंजेस लिए हुए हैं 1-1 पाउंड के, ठीक है। पहले से बना के रख लेंगे तो ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर सिंपली मेरे पास थोड़ी सी विप क्रीम है, वो भी मैंने पहले से विप करके रखी हुई है। आजकल ना ज़िंदगी आसान हुई हुई है कि जितने भी बेकिंग स्टोर्स हैं ना वहाँ पर सारी चीज़ें पहले से आपको मिल जाती हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, क्रीम निकालनी है, थोड़ा सा हम वो ऐड करेंगे पाइनएप्पल्स के साथ। ऑब्वियसली सीज़न में हमारे पास जो भी आपके पास जैसे आज स्ट्रॉबेरीज़ में यूज़ कर रहा हूँ, आप इसके अंदर समझें जो भी आपके पास इजीली एक्सेसिबिलिटी है, जो भी फ्रूट की वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हम ऐड करेंगे और बस यही करना है, स्टेप बाय स्टेप करके इसको प्रॉपर तरीके से क्रीम से फिल कर देंगे। वेरी इजी टू मेक। एंड साथ ही में 2 से 3 चीज़ें ये होती हैं जब भी आप बेकिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका अवन जो है प्रीहीटेड होना चाहिए। सेकंड, आपकी प्रॉपर मेजरमेंट्स होनी चाहिए सारे आपकी बेकिंग प्रोडक्ट की, नहीं तो हमेशा ये जितने भी कॉलर्स हैं वो यही बोलते हैं कि हमारा केक बैठ जाता है। तो हमेशा जब भी कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट आपका अवन के अंदर है तो आपने क्या करना है, उसको बार बार लिड खोल के नहीं देखना, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। तो इसको थोड़ी सी मेरे पास व्हिप क्रीम है, तो व्हिप क्रीम के साथ इसको प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना हम लेवल कर लेंगे और साथ ही में जो दूसरा स्पंज है वो भी मैं ऊपर ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अगेन वही पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज एंड थोड़ा सा सिरप डाल के यही स्टेप जो है कॉन्स्टेंटली हम रिपीट करेंगे। देयर यू गो, ठीक है। अगेन सिरप है मेरे पास, ये प्रॉपर तरीके से आपने इसको सोक करना है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से अगेन इसको और मज़ीद जो फाइनल टच है इसके ऊपर दे दूंगा यूँ करके, ठीक है। इसके अंदर ऑब्वियसली फिर क्या करना है, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके क्रीम से इसको प्रॉपर हम जो है ना इसको कोट कर लेंगे। वेरी इजी टू मेक। एंड यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले एक कोट यहाँ पर लगा लेते हैं एंड इसके लिए आपको जो है ना क्रीम बहुत चिल्ड होनी चाहिए एंड ऑब्वियसली टर्निंग टेबल आपके पास हो, ठीक है। एंड साथ ही में इस तरीके से प्रॉपर आपने केक को कोट कर लेना है।
ये there you go. एक कोट जाएगा, फिर दूसरा कोट जाएगा, एंड उसके बाद इसको आपने क्या करना है, फ्रिज में रख दें ताकि प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। फिर एंड में इसको टॉप करेंगे विद स्ट्रॉबेरीज एंड पाइनएप्पल्स। देयर यू गो। अगेन आपके पास नंबर आ रहा है, प्लीज़ कॉल करें एंड मुझे ये बताएं कि कॉफ़ी के हवाले से आपके पास जो जो सवाल हैं, ठीक है, वो करें ताकि हमारे जो स्पेशल गेस्ट जो आज आने वाले हैं, ताकि वो आपके प्रॉपर जितने भी सवालों के जवाब है ना, वो आपको प्रॉपर दें। बस ये मैं कोट कर रहा हूँ एंड इसी तरीके से आपने जो है ना इसको कोट करके रख देना है फ्रिज में। बस मैं इवनली इसको कोट करूँगा एंड यहाँ पर आपको बेकिंग स्टोर से इजीली जो है ना ऐसे कार्ड्स मिल जाते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको इवन कर लें। ब्रेक का भी टाइम हो गया है एंड साथ ही में ये है कि मैं इसको इवनली कोट कर लूँ, फ्रिज में रख दूंगा एंड देखते हैं कि आज कौन से स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आते हैं। आप लोग चाहे ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। पाइनएप्पल केक अज्जा स्पंज के लिए तेल के साथ अंडे रूम टेम्परेचर 4 अदद, बारीक चीनी या कास्टर शुगर 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल 1 तिहाई कप, मैदा 1 से 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिंक सॉल्ट 1 चुटकी, दूध 1 तिहाई कप। फ्रॉस्टिंग के लिए ठंडी विपिंग क्रीम, फ्रॉस्टिंग के लिए असेंबलिंग के लिए पाइनएप्पल अनानास सिरप हस्बे ज़रूरत, पाइनएप्पल अनानास चंक्स हस्बे ज़रूरत, चेरी हस्बे ज़रूरत। बना रहे हैं पाइनएप्पल केक एंड ऑब्वियसली ड्यूरेशन हमारे पास थोड़ी है एंड काम लेंदी है, तो आपके सामने जो है ना मैंने कोशिश की कि प्रॉपर तरीके से असेंबल तो कर लूँ, बट ऑब्वियसली आपने क्या करना है, इसको डबल कोटिंग करनी है। यहाँ पर सिंपली मैंने नोज़ल के थ्रू जो है ना इसको प्रॉपर मैंने क्रीम को पाइप कर लिया है, थोड़े पाइनएप्पल्स लगा दिया, मेरे पास थोड़ी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो सिंपली वो मैं इसके बीच में ऐड इन कर दूँगा इस तरीके से। देयर यू गो। ठीक है जी, बस ये आपने कर देना है एंड साथ ही में क्योंकि टाइम हमारे पास होता है कम, ठीक है, एंड हमारे पास जो गेस्ट हैं उनको एक काम करते हैं, बुला लेते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना इंट्रोडक्शन भी खुद दें एंड वो आपको प्रॉपर तरीके से बताएं कि कॉफ़ी के बारे में क्या क्या सारी चीज़ें हैं एंड डूज़ एंड डोंट्स जो है ना कॉफ़ी के हवाले से वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है, विद फर्दर डू एक काम करते हैं, इनको बुला लेते हैं। बहुत फेमस हस्ती हैं, लेकिन ये है कि इनकी शक्ल आई थिंक किसी ने देखी नहीं है, लेकिन इनके प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में फैला हुआ है, तो बुला लेते हैं सफ़ीर को। Right. अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर, क्या हाल है? Welcome, Saad. Good to see you finally. Thank you so much for taking our time. My pleasure. My pleasure. I'm glad to be here. And आपने बड़ा बेहतरीन सा सेटअप इधर लगाया हुआ है, थोड़ा व्यूवर्स को बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आई एम सो श्योर लोगों को सिर्फ ये दिखता है, समझे आपके जितने भी दुकानें हैं सारी, तो वहाँ पर, लेकिन लोगों को एक्चुअल लाइक यूज़ करना नहीं आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, सब बताएं बस व्यूवर्स को। अच्छा, तो कॉफ़ी जो है आपकी काफ़ी बड़ी दुनिया है। It all starts with जो आपका एक सिंपल सा कॉफ़ी बीन होता है, जो मैंने इनफैक्ट यहाँ रखा भी है। तो दिस इज़ योर बेसिक कॉफ़ी बीन, विच मीन्स कि ये अनरोस्टेड है, ये कच्चा है, ज़मीन से निकला है, वॉश हुआ है, प्रोसेस हुआ है, और फिर हमारे पास आ जाता है इन दिस फॉर्मेट। एंड एज अ रोस्टर हमारा काम है कि हम इसको रोस्ट करें, उसका एक जो ब्राउन, चॉकलेटी ब्राउन, या एक जो डार्क कलर है जो ऑडियंस को पता होगा, जो वो जानते होंगे, वो कलर हम हासिल करें। उसके साथ साथ आपका फ्लेवर भी कॉफ़ी बीन का निकलना शुरू हो जाता है। सही है। सो नाउ वंस वी हैव दिस कॉफ़ी रोस्टेड एंड हमने उसको हीट करके, बैक करके, सब कुछ करके साइड पे रख दिया है, देन आपका काम आता है एज ए कैफ़े कि आप उस कॉफ़ी को ग्राइंड करें, जिसके लिए ये मशीन आपकी इस्तेमाल होती है। सही है। ये आपकी मशीन आपके बीन से लेकर छोटे से चूरे तक कॉफ़ी को लेकर जाती है, पाउडर फॉर्म तक। ओके। एंड जब वो पाउडर फॉर्म आपका हासिल हो जाता है, तो फिर आप उस पाउडर फॉर्म को इस फिल्टर बास्केट में डालेंगे एंड इसमें छोटे छोटे से सुराख हैं, छोटे छोटे से पोर्स हैं। आई डोंट नो अगर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन हल्के हल्के से छोटे छोटे से आपको यहाँ सुराख नजर आएंगे, जिसके थ्रू पानी पास होता है। सही है। तो जब आपकी ग्राउंड कॉफ़ी इसमें आती है और आप उसको मशीन में अटैच कर देते हैं, मशीन का काम है गर्म पानी, अराउंड 96 डिग्रीज ऑप्टिमली। 96 इज़ द बेस्ट नंबर फॉर कॉफ़ी। 96 डिग्रीज मतलब 96 डिग्री का पानी मशीन प्रेशर से मारेगी एंड कॉफ़ी को आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेगी टू द पॉइंट वेयर यू गेट एन एस्प्रेसो। एंड एक दफ़ा आपका एस्प्रेसो आ जाए, आप उस एस्प्रेसो के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप हॉट लाटे बना सकते हैं, आप आइस लाटे बना सकते हैं, आप फ्रैपे बना सकते हैं, जिसको हम पहले एक ज़माने में कॉफ़ी शेक कहते थे। ओके। व्हिच इज़ लाइक यू नो अ ब्लेंडेड वेरी थिक ड्रिंक।
अच्छा, यूजुअली वैसे यहाँ पर लोगों को ये नहीं पता होता है एस्प्रेसो क्या होता है. राइट. दे थिंक कि एस्प्रेसो बस एक कॉफ़ी है और दे एक्चुअली डोंट नो कि एस्प्रेसो एक्चुअल है क्या, एंड लाटे क्या है, कैपुचिनो क्या है, मोका क्या है, इन सब की क्या डिफरेंट इन सब चीज़ों की, यू नो, एंड सोशल रेशोज़ भी इनके डिफरेंट होते हैं, राइट? यस. तो आपने रेशोज़ की बात की, दैट्स वेरी वेरी स्मार्ट, बिकॉज कॉफ़ी जो है आपका, जो कॉफ़ी बीन है, जो कॉफ़ी की रेसिपीज़ हैं, दे आर वेरी मच लाइक बेकिंग. ओके. आप अगर एक चीज़ ऊपर नीचे कर दें, लेट्स सपोज आप एक आइस लाटे बना रहे हैं, उसमें आपका दूध भी जाएगा, आपकी बर्फ़ भी जाएगी, आपकी कॉफ़ी भी जाएगी, आपका कोई सिरप या कोई चीनी, कोई शुगरी एलिमेंट भी जाएगा. अगर आप आइस या अपने मिल्क को या अपने सिरप को ऊपर नीचे कर दें, दैट विल एंटायरली किल द रेसिपी. ओके. व्हिच इज़ व्हाई कस्टमर्स कभी कभार कहते हैं कि मुझे उसकी कॉफ़ी बेहतर लग रही है, या मैं कैफ़े गया, आज कॉफ़ी अच्छी थी, कल बुरी है, क्योंकि बरिस्ता चेंज हो गया. बरिस्ता चेंज हुआ तो उसने थोड़ी सी रेसिपी चेंज कर दी. वेइंग स्केल जो यहाँ पड़ी हुई है हमारे कॉफ़ी की इंडस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वेइंग स्केल इस्तेमाल नहीं की. कल आइस गई थी आपकी 150 ग्राम, आज आइस जा रही है 130 ग्राम या 170 ग्राम. लिटिल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस टू कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी इज़ वेरी मैथमेटिकल. आपने कॉफ़ी को प्रॉपर प्रिंसेस ट्रीटमेंट देनी पड़ती है टू गेट इट राइट. अच्छा सफ़ीर, वैसे एक चीज़ ये भी है कि हम लोग तो जाते हैं कैफ़े में कि हमें ये मेन्यू होता है, ये वाली दे दो, ये वाली दे दो, जिसमें ज़्यादा फ्लेवर हो. आजकल हेज़लनट हो गया, फ्रेंच वनीला हो गया, पम्पकिन स्पाइस लाटे हो गए. सही, हमें आजकल ये नहीं पता होता जो बीन्स इटसेल्फ हैं ये कहाँ के हैं. That's a very good question. So मैं आपके लिए इनफैक्ट एंड आपके ऑडियंस के लिए कुछ प्रॉप्स लेकर आया था टू डेमोन्स्ट्रेट. सो आई थिंक दैट वुड मेक अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस टू ये जो पूरी डिस्कशन हमारी हो रही है. आपने पूछा था ओरिजिन्स के बारे में, बीन्स कहाँ से आते हैं. एज अ रोस्टर हम कोशिश करते हैं कि हम बीन्स जहाँ से भी इंपोर्ट कर सकें, जितनी मैक्सिमम लोकेशन से हम इंपोर्ट कर सकें हम इंपोर्ट करें. उसकी वजह ये है कि एवरी ओरिजिन हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट प्रोफाइल. ऑलराइट. तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आप ये बैग देख रहे होंगे, एक पे कोस्टा रिका लिखा हुआ होगा. कोस्टा रिका, बिल्कुल. दिस इज एन एग्जैक्ट ओरिजिन, गुजियम्बाला. एक आप कह दें एक छोटा सा इलाका है इथियोपिया के अंदर. जैसे कराची में आपका होगा डीएचए, कैंट, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा, गुलशन. तो ये एक छोटा सा इलाका है विद इन इथियोपिया जहाँ से कॉफ़ी आ रही है, एंड इस पे तो सिर्फ इथियोपिया लिखा हुआ है. बट आप कह दें कि ये 3 मुख्तलिफ ओरिजिन्स हैं. नाउ यू आर अ शेफ, राइट? आपका काम है टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश. इफ यू स्मेल दैट, हाउ डज इट स्मेल? डिस्क्राइब द स्मेल. And it's like roasted, obviously. It's roasted. चलें, आपने वो स्मेल कर लिया, उसके बिल्कुल साथ साथ स्मेल दिस, which is a different origin. And अब मुझे बताएं इसकी स्मेल आपको क्या बता रही है compared to the first one? It's very different. It is, right? And I think beans का भी काफी difference है इसमें. And the color of the bean as well. तो इसका अब बीन निकाल दें. In fact, I would like you to take some out. And अगर हमारे पास एक white plate या कुछ हो, that will be best. Flat plate होगी? Yeah. Perfect. ये तो आई थिंक आज जो है ना सारे सीक्रेट्स और सारी चीज़ें जितने भी कैफेज के वो खुलने वाले हैं कि कौन कौन सी किस किस टाइप की जो है ना वो बीन्स देते हैं, क्या वो अच्छा होता भी है नहीं होता. यस, वो मैं आपको बता सकता हूँ. उसके काफ़ी तरीके हैं फिगर आउट करने के लिए कि इफ़ अ कैफ़े इज़ गिविंग यू वैल्यू फॉर मनी, आपके वो पैसे लूट रहा है, सो टू स्पीक. मैं कैफ़ेज के नाम नहीं ले सकता कि मेरे ओपिनियन में कौन पैसे लूट रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन बेयर इन माइंड कि हम पूरे इंडस्ट्री को देख रहे हैं. वी सप्लाई कॉफ़ी टू ऑलमोस्ट एवरी कैफे, एवरी रेस्टोरेंट, any viewer that's watching right now. I can guarantee कि कहीं ना कहीं इस व्यूअर ने अपनी ज़िंदगी में अगर ये कॉफ़ी पीने वाला इंसान है, इन्होंने मेरी कॉफ़ी ट्राई की होगी without even realizing it. That's how far spread our coffee is. That's how much coffee we distribute into the market. We, for right now, as of right now in Pakistan, distribute the most coffee in the country. So it's very likely कि आपके viewers ने कहीं ना कहीं मेरे हाथ का जादू चख लिया होगा without realizing it. जितने आपके कैफेज हैं जो मेन है, एंड उनका नाम तो हम नहीं ले सकते. उनका नाम मैं नहीं ले सकता बिकॉज आई डू हैव एन ओपिनियन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन थोड़ा सा थका हुआ काम कर रहा है. बट टू प्रोटेक्ट देम आई कैन नॉट वॉइस दैट. अच्छा, वैसे हमें कैसे पता चलेगा ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ. ये जो है ना थोड़ा सीक्रेट है. यस, ये मैं आपको इनफैक्ट बताने वाला हूँ. एंड वंस आई टेल यू दिस, तो यू स्टार्ट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा कैफे है जो जेन्युइनली आपको एक एक्सपीरियंस देना चाह रहा है. नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम फिर भी आपको बता दें क्या कॉफ़ी बीन के थ्रू आप इसको बता सकते हैं कि इज इट गुड और नॉट, राइट? यस. अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया सफ़ीर. ठीक है, जैसे हम ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट? पाइनएप्पल केक अज्जा स्पंज के लिए तेल के साथ अंडे रूम टेम्परेचर 4 अदद, बारीक चीनी या कास्टर शुगर 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल 1 तिहाई कप, मैदा
1 से 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिंक सॉल्ट 1 चुटकी, दूध 1 तिहाई कप। फ्रॉस्टिंग के लिए ठंडी विपिंग क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए पाइनएप्पल अनानास सिरप हस्बे ज़रूरत, पाइनएप्पल अनानास चंक्स हस्बे ज़रूरत, चेरी हस्बे ज़रूरत। बैक फ्रॉम द ब्रेक हमारे साथ हैं द ग्रेट सफ़ीर टेलिंग अस अबाउट कॉफ़ी। हमने यहाँ पर कॉफ़ी बीन्स जो है ना सेपरेट कर लिए हैं, तो प्लीज़ बताएं कि कॉफ़ी बीन्स जो है इसका क्या क्या ओरिजिन है। ओरिजिन तो हमने बता दिया, ओरिजिन तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू इट, आपको मैंने अभी कुछ बैग स्मेल करवाए थे। यस, दे स्मेल डिफरेंट टू यू। सारे डिफरेंट हैं, राइट? एंड आप कॉफी के कॉन्सोर भी नहीं है, आप एक सिंपल इंसान है जो शायद चाय पीते होंगे पहले या कॉफी पी लेता हूं, लेकिन वो इंस्टेंट वाली जो मार्केट में वही पीता हूं। राइट, लेकिन इफ यू कुड टेल द डिफरेंस कि यार बैग्स में स्मेल में फर्क आ रहा है, तो इमेजिन अभी मैंने कॉफी एक्सट्रैक्ट भी नहीं की एंड आपको ऑलरेडी पता चल गया कि फर्क आ रहा है कॉफी में। That's how you can tell. Number one, smell will tell you a lot about coffee. अगर आप 2-3 कॉफीज बैक टू बैक सूंघे, आपकी नाक आपको बता देगी कि आपके लिए बेहतर कॉफी कौन सी है। Okay. Now the question comes to the roast profile. इसको हम रोस्ट प्रोफाइल कहते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका कलर चेंज हो रहा है। आपका बीन जब आता है फ्रेश, इट्स कच्चा लाइक दिस। दिस विल टेस्ट लाइक नथिंग। आप इसको खाएंगे आपको घास फूस लगेगा। सही है। हीट अप्लाई होती है रोस्टर में, हमारा काम है रोस्टिंग। बड़े बड़ी मशीन्स होती हैं, उनके ड्रम्स होते हैं, हम ये कच्चे बीन्स उनमें फेंकते हैं, 12 से 14 मिनट में वो रोस्ट होके बीन्स निकल जाते हैं। सही है ना, उस 12 से 14 मिनट में आपका रोस्ट प्रोफाइल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहता है। ठीक है। इट गेट्स अ लिटिल डार्क, फिर थोड़ा सा और मजीद डार्क और फिर वेरी डार्क। नाउ एक विजुअल क्यू आपके लिए ये है कि अगर कैफे अच्छी कॉफ़ी सर्व करना चाह रहा है, वो इन 2 लाइन्स में खेलेगा। ओके, Which means अगर आपको ये बीन नजर आया तो मोस्ट लाइकली आपको एक बहुत कड़वी जली हुई कॉफ़ी मिलने वाली है, जिसको चलाने के लिए उस कैफे ने बेइंतहाई सिरप मारना होगा उसमें, या चीनी मारनी होगी उसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए, जो कड़वापन है वो दूर हो जाए। यस। तो ये कॉफ़ी आपकी जो दुनिया भर जो ग्लोबल चेन्स हैं, इंटरनेशनल चेन्स हैं, कुछ जो पाकिस्तान भी आई हैं, दे रन दिस कॉफ़ी बिकॉज दे नॉट स्पेशल। आई थिंक आइडिया सबको हो गया है। यस, वो स्पेशलिटी कॉफ़ी शॉप्स नहीं है। अगर आप स्पेशलिटी कॉफ़ी शॉप जाएंगे तो वो स्पेशलिटी कॉफी शॉप्स आपको या ये कलर में कॉफी बीन सर्व करेंगे, बिकॉज कॉफी इज लाइक स्टेक। अगर आप स्टेक पका रहे हैं, व्हाट्स द राइट टेंपरेचर? मीडियम वेल। दिस इज मीडियम वेल। ओके, यू अंडरस्टैंड? तो जब आप कॉफी को आप स्टेक की तरह ट्रीट करते हैं, तो यू विल आइदर कीप दैट स्टेक मीडियम या मीडियम वेल। आप कभी उसको डार्क या फुली कुक्ड पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ जाके फ्लेवर स्टेक का भी लूज होता है और कॉफी का भी फ्लेवर लूज होता है। वो आई थिंक एक बर्न सा एक टेस्ट आता रहता है। अगर मैं आपको बोलूं कि कॉफ़ी के नोट्स में स्ट्रॉबेरीज हैं, which sounds unreal, लेकिन अगर आप सूंघेंगे तो मीठी है। स्ट्रॉबेरी के नोट्स हैं, पैशन फ्रूट के नोट्स हैं, वो सिर्फ तब आएंगे अगर मैं इस रोस्ट प्रोफाइल को एक्सट्रैक्ट करवाऊं मशीन से। जितना मैं और रोस्ट करूंगा उतना उसके फ्रूटी नोट्स मर जाएंगे, बिकॉज कॉफ़ी इज अ फ्रूट। इट कम्स, कॉफ़ी का जो फल है वो चेरी में आता है। चेरी का एक सीड, एक सर्टेन फॉर्म ऑफ चेरी है, उसको आप खोलते हैं, उसमें से एक बीज निकलता है, वो बीज आपका कॉफ़ी बीन होता है। तो कॉफ़ी स्टार्ट्स ऑफ एज अ चेरी के फ्लेवर होते हैं क्योंकि वो फल है। सो वी कॉल इट द कॉफी फ्रूट। तो दीज हैव फ्रूट लाइक फ्लेवर्स, जो मैं अगर मैं मजीद रोस्ट करूँ वो फ्लेवर्स आपके मर जाएंगे। जस्ट लाइक इन अ स्टेक आपके फ्लेवर्स मर जाते हैं। ओके। सो गुड कैफेज विल सर्व यू दिस कलर ऑफ कॉफी। सही। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, ताकि व्यूअर्स को भी पता चले इससे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। राइट? यस। तो उसके लिए आई वुड लाइक टू कॉल सजाद, जो हमारे हेड बरिस्ता ट्रेनर हैं। ओके, आ जाएं सर। So everyone, this is सजाद। ये हमारे हेड ट्रेनर हैं जो कैफेज को ट्रेन करते हैं। तो कैफेज को ट्रेन करते हैं, जो आपके बरिस्तास कैफेज में खड़े होते हैं। बिल्कुल। एंड इन्होंने पहले दुबई में, यूएई में अपना टाइम गुजारा था, तो इनका हाथ वहाँ बड़ा सेट था ऑन वेरी हाई एंड कॉफी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर यू गोना मेक टुडे? सो पहले हम लाटे से शुरू करते हैं। लाटे से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वही सारा जो होता है ना, जो हम देख रहे होते हैं, एक वेट कर रहे होते हैं कैफे में। Yes. सबसे पहले वो क्या करते हैं, कॉफ़ी मशीन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये भी एक आर्ट है, लेट मी टेल यू। एंड काफ़ी मुश्किल चीज़ है ये। एंड साथ ही में ये कि देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें इनकी रखी हैं। ऑब्वियसली मशीन की मैं बात कर रहा था, तो मशीन इज़ वेरी एक्सपेंसिव इटसेल्फ। कॉफ़ी मशीन जैसे मार्केट में बहुत सारी आई हुई हैं। एंड ये देखें, सबसे पहले ये ग्राइंड करें कॉफ़ी बीन्स को। इसका टेस्ट ऑब्वियसली बिल्कुल अलग होगा। Yes, so, अभी जब ये ग्राउंड होगा, उसके बाद I'll have you smell it. स्मेल में आपको एक फ्रेग्रेंस आएगी, एक नटीनेस, एक चॉकलेटीनेस आपको आएगी। नाउ हर कॉफ़ी बीन के लिए ग्राइंडिंग सेटिंग डिफरेंट होती है, तो ग्राइंडर्स आपके एडजस्ट हो सकते हैं। ओके, विच मीन्स आपका ग्राइंड का दाना बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एंड कॉफ़ी टू कॉफ़ी आपने उसको एडजस्ट करना है। अच्छा, कॉफ़ी टू कॉफ़ी भी? यस।
तो प्रॉपर एक अलग साइंस है लिटरली। इट इज़ अ साइंस, इट इज़ वेरी मच अ साइंस। कॉफ़ी के पीछे बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं, विच इज़ वाई लोग डरते हैं। लेकिन अगर आपको वो समझ आ जाए तो इवन घर पे यू कुड पुल अमेजिंग कॉफ़ी, प्रॉब्ली बेटर देन मोस्ट कैफेज। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ सफ़ीर कि अगर हम एक कैफ़े में जाते हैं और उसको मैं ये बोलूँ कि कॉफ़ी बीन ये कौन सा यूज़ किया, उसको पता होगा? वैसे यूजुअली वैसे नहीं पता होता। उसकी हालत टाइट हो जाएगी कि आपने सवाल कैसे किया। तो आज से सारे हम सोचो जो लोग देख रहे हैं, जो भी कॉफ़ी लवर्स हैं, तो वो जाएँ अपने जो भी कैफ़े में जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपने एक कैफ़े को जेन्युइनली हरास करना है ना, आप अंदर जाके उनसे बस ये पूछ लें कि आपकी कॉफ़ी बीन का ओरिजिन क्या है, वर्कर की हालात जो है ना वो उसने पीछे होकर ना अपने मैनेजर को सामने करके कहना है आप इनसे प्लीज पूछ लें, मेरा काम ही नहीं है। Because they don't know, right? They don't know, ओनर्स बताते नहीं है, अक्सर ओनर्स को भी खुद पूरा पता नहीं होता। सो कॉफ़ी इज अ बिट ऑफ अ साइंस, लेकिन एंड इट हैज़ लॉट ऑफ मैथ। अभी आपको वेइंग स्केल नजर आ रही है, यू नो कॉफ़ी ग्राइंड साइज हम देख रहे होते हैं कि पार्टिकल कितना बड़ा छोटा है। तो व्हेन आई से ना कि कॉफ़ी को आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, आई एम नॉट लाइंग, लाइक आपको जेन्युइनली मैथमेटिकली हर चीज़ देखनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना होता है, गोद में लेके सुलाना होता है, गाने गाने होते हैं, फिर कॉफ़ी आपकी अच्छी निकलती है। एंड इट्स अ पेन्सटेकिंग प्रोसेस, मतलब टाइम लगता है। तो जब कैफेज इन्वेस्ट नहीं करते इन स्केल्स, इन ट्रेनिंग, इन एवरीथिंग, तो दे गेट रॉन्ग कॉफ़ी। ऑलराइट, तो ये एस्प्रेसो शॉट निकल रहा है। यस, एंड आप देख रहे होंगे इट हैज़ अ चॉकलेटी ब्राउन कलर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक फोमी लेयर ऊपर आ रहा होगा जिसको हम क्रेमा कहते हैं। ये जो क्रेमा है ये आपकी कॉफ़ी को थोड़ी सी बिटरनेस और एक रिचनेस देता है। तो अगर कॉफ़ी पुरानी हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो वो क्रेमा नहीं आता आपकी कॉफ़ी। सही है। सफ़ीर, ब्रेक का टाइम हो गया है। लेट्स गो। ये ब्रेक जल्दी जल्दी आ जाती है। हमारा एस्प्रेसो शॉट बन चुका है, ठीक है, वापस ब्रेक से आते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। पाइनएप्पल केक अज्जा स्पंज के लिए तेल के साथ अंडे रूम टेम्परेचर 4 अदद, बारीक चीनी या कास्टर शुगर 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल 1 तिहाई कप, मैदा 1 से 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिंक सॉल्ट 1 चुटकी, दूध 1 तिहाई कप। फ्रॉस्टिंग के लिए ठंडी विपिंग क्रीम, फ्रॉस्टिंग के लिए असम्बलिंग के लिए पाइनएप्पल अनानास सिरप हस्बे ज़रूरत, पाइनएप्पल अनानास चंक्स हस्बे ज़रूरत, चेरी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी हैव सफ़ीर हियर एंड वो अभी हमने क्या किया था, ब्रेक पे जाने से पहले एस्प्रेसो शॉट निकाल लिया। राइट, सो ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक एस्प्रेसो शॉट निकाला है, व्हिच इज द स्टार्ट ऑफ योर कॉफ़ी। यहाँ से गेम पूरी आपकी शुरू होती है। आप उसको थोड़ा सा स्वर्ल देते हैं एंड देन यू सी के जो क्रेमा है कॉफ़ी का वो सारा साइडों पे चिपक रहा है। लेकिन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रेक अप द क्लम्प्स इन द कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी को थोड़ा सा इवन आउट करना चाह रहा हूँ ताकि वो मिल्क पोर होने से पहले आपकी थोड़ी सी कंसिस्टेंट हो जाए, क्योंकि जहाँ क्रेमा है वो थोड़ा सा आपका डार्कर होगा, ज़्यादा कड़वा होगा। जहाँ आपका पानी ज़्यादा आ रहा है, जो आपका ये एस्प्रेसो का पार्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्लेवर होगा। तो वी ऑलवेज हैव टू गिव इट अ स्वर्ल बिफोर द पोरिंग एंड द मिल्क। ये बरिस्टा करता है? ये बरिस्टा करता है। अगर वो ना करे तो कभी नहीं देखा करते हुए किसी को। तो फिर आपको थकी हुई कॉफ़ी मिल रही है हर जगह। ये सारे जितने कैफेज है ना, ये हमें लूट रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या? 180 मिल्क। टेम्परेचर जो इसका है मैं 65 रखूँगा। उसकी वजह ये है कि क्या नाम है, मिल्क की अपनी स्वीटनेस होती है। अगर वो हम लोग ख़त्म कर देते हैं, लोग यहाँ पर कहते हैं एक्स्ट्रा हॉट दो, तो ये समझ लें कि एक अच्छे बरिस्टा की तौहीन होती है कि वो कहते हैं कि यार मैं एक्स्ट्रा हॉट कॉफ़ी बनाऊँ, तो मैं तो रिफ्यूज़ कर देता हूँ। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के लिए क्या करें, बनाना पड़ता है हमें। अगर आप मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे 55 पे एक कॉफ़ी बना के पिएँ, दैन यू विल बी रियलाइज़ कि उसमें स्वीटनेस एक हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, बाय द वे ये बात जो है सही कर रहा है। मिल्क का टेम्परेचर अगर आपका 55-60 डिग्रीज हो, आइडियल फॉर हॉट कॉफ़ी। हमारी आवाम जो एक्स्ट्रा हॉट करवाती रहती है ना अपने बरिस्ता से, उससे होता ये है कि आपकी कॉफ़ी का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाता है। ओके। एंड हम कोशिश करते हैं कि हम एक्स्ट्रा हॉट की जो रिक्वेस्ट हैं वो एंटरटेन ही ना करें, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है कभी वो मांग लेती है। दिस इज योर हॉट लाटे। ये हॉट लाटे हमारा रेडी हो चुका है, बेहतरीन। एंड ये मुझे थोड़ा कॉफ़ी मशीन के बारे में बताओ कि ऑब्वियसली ये तो सारे आपके बड़े बड़े कैफेज में होते हैं। हमारे पास कॉलर भी है, तो आपके वी हैव अ कॉलर। यू डू, वाओ, व्हाट्स द क्वेश्चन? तैयबा फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शेफ साद आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज का शो बड़ा जबरदस्त है। एक सेकंड भी जो ना वो इधर से उधर नहीं मैं हो रही कि बिल्कुल जो है ये जो बता रहे हैं सफीर भाई कॉफी का, मैं एक एक स्टेप उनका देख रही हूँ। और मैंने ना इनसे ये पूछना है कि हम तो मतलब जो भी कॉफी बनाते हैं हमें तो एक चीज पता है, शुगर डाली, हल्का सा गर्म पानी डाला, उसको बीट किया, दूध डाला और बस एक ये वाली कॉफी मुझे पता है।
या वो इंस्टेंट कॉफी आ गई वो बना ली। तो ये जो है, अब आप ये मुझे बताएं कि कौन सी सबसे बेहतरीन कॉफी है जो हम बनाएं। अगर ये हम आपको आप वापस टीवी की तरफ जाएं, ठीक है, फिर आपको बताते हैं ऑन एयर। एंड ऑब्वियसली जी जी। दूसरा ना सफीर भाई से मुझे ये पूछना है कि मतलब ये जिस तरह बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, मुझे बहुत शौक है कॉफी बनाने का और सीखने का, तो ऐसी कौन सी चीज़ हो कि मैं सीखूं ये वाली कॉफी। ठीक है, बिल्कुल आपको बता देंगे। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि ऑब्वियसली हम नाम नहीं दे सकते कोई भी ब्रांड का, ये है कि आप सफ़ीर, इंशाल्लाह कोशिश हमारी रहेगी कि आगे सीरीज़ करें हम सफ़ीर के साथ, ताकि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पता चले किस तरीके से कॉफ़ी बनती है और कहाँ से कॉफ़ी लेनी है। सफ़ीर वैसे आपको प्रोवाइड कर देगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। एंड ये है कि आप अभी हमने ये बना लिया, राइट। तो अब पूछते हैं मशीन के बारे में। यस। मशीन्स लाइक दिस दे गो एक्सपेंसिव। मतलब ये अगर आप कैफे हैं, आप मशीन ले रहे हैं, ये आप कहते हैं सिंगल ग्रुप हेड, सिर्फ एक फिल्टर लग सकता है उसमें। ठीक है। अगर 2 फिल्टर या 3 फिल्टर लग जाए, जैसे अगर आप बड़ी इंटरनेशनल चेन की कॉफी शॉप्स पे जाएं, आप कोस्टा जाएं, जहाँ भी आप जाएं, यस, तो आपको आप स्टारबक्स चले जाएं बाहर, जहाँ भी आप देखेंगे उनके पास मशीनें होंगी जो 2, 3, 4 फिल्टर वाली होंगी। लेकिन जो सिंगल फिल्टर मशीन भी होती है, ये भी आपको सिर्फ पड़ सकती है अकेले 7 से 8 लाख रुपए की, क्योंकि ये कमर्शियल मशीन है। अगर आप होम मशीन्स पे जाएंगे सिंगल फिल्टर, तो दे टिपिकली कॉस्ट बिटवीन 1.5 लाख 2 लाख, मैक्सिमम 3 लाख आपकी ये कॉस्ट होती है। बट उसमें अक्सर ग्राइंडर बिल्ट इन होता है, सेपरेट ग्राइंडर नहीं होता। मशीन के ऊपर एक ग्राइंडर का एक कंटेनर आता है, तो आपकी कॉफ़ी वो ग्राइंड भी कर देगा, आपको उसका जो चूरा है, जो पाउडर है, वो दे भी देगा, आप फिर फिल्टर लगा के कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि ग्राइंडर वाली हो, ताकि इजीली आप यस, क्योंकि अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपका मकसद, दीज मशीन्स आर बिल्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ कप्स अ डे। अगर आप घर में बना रहे हैं, आपके 2, 3, 4, 5, 6 क्या कितने कप्स होंगे, 10 कप होंगे अगर आपकी दावत होगी, तो आपको इस लेवल मशीन में खर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनलेस आप कोई बहुत ही बड़े फनाटिक हैं एंड आपने फ्लेक्स करना है अपने दोस्तों पे कि देखें मैंने क्या पाया। राइट, एंड ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव भी। अच्छा, अब ये है कि पाइनएप्पल केक अज्जा स्पंज के लिए तेल के साथ अंडे रूम टेम्परेचर 4 अदद, बारीक चीनी या कास्टर शुगर 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल 1 तिहाई कप, मैदा 1 से 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिंक सॉल्ट 1 चुटकी, दूध 1 तिहाई कप। फ्रॉस्टिंग के लिए ठंडी विपिंग क्रीम, फ्रॉस्टिंग के लिए असेंबलिंग के लिए पाइनएप्पल अनानास सिरप हस्बे ज़रूरत, पाइनएप्पल अनानास चंक्स हस्बे ज़रूरत, चेरी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: स्पंज के लिए एक प्याले में अंडे, कास्टर शुगर या चीनी डालकर अच्छी तरह से बीट कर लें। अब वनीला एसेंस, कुकिंग ऑयल शामिल करें और मजीद बीट करें। फिर प्याले में मैदा, बेकिंग पाउडर और पिंक सॉल्ट शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। अब दूध डालें और अच्छी तरह मिला दें। अब बेकिंग पेपर के साथ लेस 8 इंच के बेकिंग पैन में डाल दें और 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में 3 से 4 मिनट बेक करके ठंडा होने दें। फिर बेकिंग पैन से केक को हटा दें और केक छुरी की मदद से केक को 2 हिस्सों में काट लें। फिर केक की पहली तह को केक पर अनानास का सिरप डालें और फ्रॉस्टिंग फैलाएं। अब केक और उस पर तैयार फ्रॉस्टिंग फैलाएं। फिर केक के तमाम अतराफ को फ्रॉस्टिंग के साथ ढाँप दें और 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। अब फिटी क्रीम, अनानास और चेरी से डेकोरेट करें और सर्व कर दें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एंड अभी आपने एक हॉट लाटे देख लिया, अभी हम एक आइस लाटे बनाने वाले हैं। एंड सिर्फ आपके लिए मैंने स्केल का डायरेक्शन भी इस तरफ कर दिया ताकि कैमरा एक्चुअली पकड़ सके कि मैं क्या वेट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड मैं कितने प्रिसिशन से एक चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि कॉफ़ी इज़ एक्चुअली अ साइंस, लेकिन अगर वो साइंस फॉलो हो, इट मेक्स अ वेरी गुड कप ऑफ कॉफ़ी। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। यस। सो आई ऑलवेज लाइक टू स्टार्ट विद द मिल्क। उसकी वजह यह है कि कुछ मिक्सिंग होगी, मैं आइस को अभी डालूंगा नहीं, आइस एंड में मैं डालूंगा। ओके, सही है। सो विद एनी आइस लाटे माय परफेक्ट फार्मूला इज कि आप 170 ml या 170 ग्राम दूध इस्तेमाल करें। ठीक है। सो वी गोना स्टार्ट विद दैट। सो आपका स्केल का जो नंबर है आप देखेंगे वो बढ़ रहा है। ये स्केल भी बड़ी प्रिसाइज है, इट्स अ रियल टाइम स्केल, व्हिच मींस कि अगर मैं आधा ग्राम भी डालूं तो वो स्केल रिफ्लेक्ट करके मुझे बताएगी। सो राइट नाउ आई एम एमिंग फॉर 170, तो मैं आई थिंक 140, 150, 160, 169 गुड इनफ। I'll stop there. Okay. अच्छा, now here's where the real juice comes in. Ice lattes are only good with flavor. अगर आप सादी आइस लाटे पी रहे हैं आपको कड़वा पानी लगेगा, जब आप फ्लेवर डालेंगे वो कॉफ़ी का फ्लेवर भी इन्हांस करेगा और आपके प्रोडक्ट का फ्लेवर भी इन्हांस करेगा। Okay. फिर आपका कैरेमल, हेज़लनट, सिनेमन, बटरस्कॉच, पंपकिन स्पाइस, मेपल फ्लेवर्स आर इन। The list goes on. मतलब we even have a flavor like toasted marshmallow. Like what does that taste like? लोगों को पता ही नहीं है until you try it and then you realize oh wow I like it. तो now I'm going to zero the scale again, जिसको हम कहते हैं tearing. Okay. I'll press that button, scale वापस zero पे आ गई है। I know I have 170 ml milk here. अभी मैं चाहूँगा कि मेरे पास 20 ml सिरप जाए।
बट क्योंकि ये ग्राम्स मेजर हो रहा है, 20 ml कन्वर्ट्स टू 30 ग्राम्स, क्योंकि ये पानी से ज़्यादा गाढ़ा है, पानी से ज़्यादा भारी है। पानी में 1 ग्राम इज़ 1 ml, इसमें 1 ml is actually 1.5 grams. So I'm going to aim for 30 grams, which means 20 ml. So this is the vanilla syrup. अभी मेरा target ये है कि वो scale 30 पे जाके रुक जाए. I don't want to go above, I don't want to stay below. 28 to 30 is my target. And जब आप कॉफ़ी बनाते रहते हैं तो आपका हाथ काफ़ी हद तक stable हो जाता है, तो you don't miss. I remember मैं सफ़ीर के ऑफिस गया था, तो लाइन से इतने सारे फ्लेवर्स थे एंड मुझे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इतने सारे फ्लेवर्स हैं, किस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हो। हर एक जो सिरप है उसका फ्लेवर और सारी चीज़ें इतनी डिफरेंट हैं एंड आई विल टेल यू कि ये बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है लिटरली। एंड आल्सो लाइक ऑल ऑफ आवर फ्लेवर्स जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कुछ बनाते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक कैरेमल। अच्छा, नाउ वी आर गोना गो विद 130 grams of ice and I'm going to use, करते हैं क्योंकि शो का भी टाइम एंड होने वाला है, and I'm going to use my hands because it doesn't matter if you fall sick or not. No, that's completely fine. I'm going to use my hands to speed up the time. We're aiming for 130 grams of ice and we're getting there. Good, we're there. And now the final touch is the espresso. ये बड़ा important होता है कि end में। ये सबसे end में इसलिए आता है because if you don't put it at the end, it doesn't create that beautiful flow that you're seeing जहाँ का अपने gradient आ रहा है. That is art. Okay. Yes. That is beautiful. That is going to taste good. That's going to look good. Instagram भी होगा, Pinterest भी होगा, सारी लड़कियां निकाल के फोटो तस्वीरें। Yeah, it smells good. This is how you sell coffee. You want to make it visual, presentable, picturesque, ताकि शेयर हो तस्वीरें हो। Proper aesthetically आपकी पिक्चर भी आएगी and obviously flavor तो itself है। Coffee does better than chai now because it's a lot sexier than chai. That depends on visuals. Okay. Perfect. Now, stir it, have a sip, tell me what you think. And this is your simple vanilla latte, but get the coffee stirred in all the way. This is amazing. It's got a consistent flavor. And get some coffee, get some syrup, spend some time stirring it, you know. यार ये तो मैं bottles लेके जा रहा हूँ, ठीक है? दिल बड़ा। And साथ ही मैं again मुझे बस आखिरी में जाते जाते ये बताएं, एक अच्छी कॉफ़ी जो है, एक तो आपका beans हो गए, सही है? जो हमारे normal जो usual जो लोग जाते हैं बस कॉफ़ी ले लेते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा ये गाइड करें कि कैफ़े में कौन सा पता चलना चाहिए कि ये बीन अच्छा है तो ये अच्छा नहीं है। अच्छी कॉफ़ी जो है ना वो मीठी होती है, नेचुरली मीठी होती है। ओके, गुड कॉफ़ी बीन इज गोइंग टू बी मीठा, नॉट कड़वा। एंड मिठास इज वेरी रिलेटिव। आप 3-4 कॉफ़ी शॉप्स पे जाएं, सादी लाटे पी कर आएं, नो फ्लेवर, सादी हॉट लाटे जो आपको उन सब में सबसे ज़्यादा मीठी लगे, जहाँ सिर्फ दूध और कॉफ़ी गया था। सही है। That is the highest quality coffee that you have. Perfect. Thank you so much, Safir, for coming. My pleasure. Taking our time. My pleasure. And इंशाल्लाह आपके साथ पूरी सीरीज करेंगे, सही है, definitely. And please वेबसाइट जाके सारी चीज़ें जो है ना अवेल कर लें. And thank you so much. अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, देखते हैं चांद कब निकलता है. इफ्तार मज़ेदार 5 से 6 मंडे टू फ्राइडे. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.